मंत्र पाठ। ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। काशिका की 45वीं कक्षा, प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद में 73 सूत्रों तक हो गया। यहीं तक हुआ है ना? जी, उपार्जन हो गया। तो प्रश्न है तो पूछो कोई। आचार्य सूत्र 49 49 कर्तुरीप्सिततमं कर्म में जो अंतिम पैराग्राफ है, कर्म इत्यनुवर्तमाने पुनः कर्म ग्रहणम आधार निवृत्त्यर्थम यतरथा आधारस्यैव हि स्यात् देहं प्रविशति इति। ये इसका तात्पर्य समझिए। अधिशिंग स्थासाम कर्म जो सूत्र पीछे आया था, जी, तो वहां से कर्म शब्द ला सकते थे, ये आक्षेप किया गया है। तो उसका उत्तर दिया है कि कर्म इति अनुवर्तमाने पुनः कर्म ग्रहणम आधार निवृत्त्यर्थम। पीछे जो अधिशिंग स्थासाम कर्म है, उसने कर्म संज्ञा किसकी की थी? अधिकरण की, तथा जिसकी अधिकरण संज्ञा होनी थी तो अधिकरण की उसने कर्म संज्ञा भी की थी। ठीक है ना? अधिशिंग स्थासाम कर्म, तो वहां वहां का कर्म शब्द आधार से संबद्ध हो गया था, और उसी कर्म की अनुवृत्ति यहां लाएंगे तो वो जिससे संबद्ध है वो भी साथ में आएगा। ठीक है ना? तो अब ये सूत्र भी क्या करेगा कि जो आधार के रूप में दिखाई दे रहा है हमें कर्म, जो कर्म हम कर्ता को ये अभीष्ट भी है वो, लेकिन आधार के रूप में दिखाई दे रहा है, उसी की कर्म संज्ञा करता है ये। फिर जैसे गेहम प्रविशति, घर में प्रविष्ट होता है व्यक्ति, तो हिंदी में हम क्या बोलते हैं? घर को प्रविष्ट हो रहा है या घर में प्रविष्ट हो रहा है? घर में। तो हिंदी की दृष्टि से देखें तो हिंदी सहायता कर रही है ना संस्कृत के सूत्रों का अर्थ समझने में। तो यहाँ आधार के रूप में ही तो है घर, यदि हम वैसे देखें सूक्ष्मता से। ये ठीक है कि प्राप्त हो रहा है, हमने पीछे अर्थ किया था ना कि कर्म जो कर्तृत्व कर्म 3 प्रकार के कर्म बताए थे ना, निर्वर्त्य, विकार्य और प्राप्य। तो निर्वर्त्य में तो नई वस्तु बनती है, घटम करोति, और विकार्य में जैसे अग्नि भस्म करती है, काष्ठानी दहती, ये विकार हो गया उसमें। लेकिन गेहम प्रविशति या ग्रामम गच्छति, ये प्राप्य है, न तो गृह में कोई परिवर्तन हो रहा है और न ही निर्माण हो रहा है गृह का। तो प्राप्य होते हुए यहाँ कर्म संज्ञा होती, लेकिन साथ में वो आधार जैसा भी दिखाई दे रहा है हमें, तो यहाँ तो ये कर्म संज्ञा कर देता गेहम प्रविशति। लेकिन ओदनम पचति, ये कैसा कर्म है? विकार्य। और सक्तून पिबती, तो ये क्या ये लग रहे हैं हमें कि ये आधार के रूप में है? ओदन पक रहा है तो ओदन आधार लग रहा है, लेकिन गृह तो आधार है। यहाँ कर्म संज्ञा नहीं हो पाती, इसलिए एक नया कर्म शब्द शुद्ध जो कि आधार से संबद्ध नहीं है उसका ग्रहण किया गया है, जिससे कि ओदनम पचती सक्तून पिबती में भी हो जाए। देखो वहां जो वाक्य है ना, गृहम प्रविशति इति, इति करके इसको तो अलग कर दो कि इसी की होती। अर्थ करते समय अगर हम जोड़ देंगे ना इनको, तो यहाँ पर ये न स्यात् किसके लिए कह रहा है ये समझ में नहीं आएगा। फिर इत्यादिषु न स्यात्, तो इत्यादिषु न स्यात् इसको कहाँ जोड़ेंगे हम? ओदनम पचति सक्तून पिबती, यहाँ से।
और इहैव आधारस्यैव हि स्यात्, इसका वाक्य बनेगा गेहम प्रविशति इति। गुरुजी जो तो आगे कारिका थी, एक प्रश्न है, ईश्वरादीश्वरान् मा भूत् कृन्मे जन्तः परोपि सः। तो यहाँ तक ईश्वर कहना सार्थक हुआ या अनर्थक? अनर्थक सार्थक की बात नहीं है। अगर केवल ईश्वर लेते, अधरीश्वरी में केवल ईश्वर शब्द यदि गृहीत होता, तो उस अवस्था में तो होता कि ईश्वर को कौन से सूत्र से उठाएं, लेकिन रेफ जब लगा दिया उसमें, तो रेफ लगा हुआ ईश्वर तो यहीं दिखाई दे रहा है हमें इसी सूत्र में। क्योंकि वहां यदि देखेंगे अगला सूत्र, वहां पर संधि करके यदि मिलाकर के सूत्रों को बोला जाएगा तो वीश्वर होगा। संधि तो यहां भी की गई अधरीश्वरी में, अधरीश्वरी में भी अधि ही ईश्वरे। तो जो भी व्याकरण का नियम है संधियों का, उसके आधार पर रेफ अधि के साथ में जुड़ा हुआ है, अधीर ईश्वरे, तो रेफ इधर से जोड़ करके उधर ले लिया ईश्वरे। और अगला जो ईश्वर शब्द आ रहा है वहां पर दो सूत्रों की संधि करके और वहां वकार जुड़ रहा है उसमें वीश्वरे। पीछे सूत्र क्या था उसके? शकीर्ण मूल कमुलऊ और ईश्वरे तो सुन कसनऊ। तो आव आदेश करके वहां वकार जोड़ रहा है। तो प्रश्न यही था कि आपने रेफ क्यों जोड़ा है? तो इसलिए जोड़ा है रेफ। किस लिए? कि ईश्वरे तो सुन कसनो वाला ईश्वर गृहीत न हो जाए। फिर वहां पर और भी चर्चाएं की गई थी कि वहां तक क्यों जाएंगे। उसमें एक दृष्टांत भी दिया गया था कि जब कोई अतिथि आता है तो उसको प्रथम जो जलाशय है वहां तक विदा करते समय साथ में जाते हैं और वापस लौट आते हैं। लेकिन फिर उसका भी दूसरे प्रकार से उत्तर दिया कि अनिवार्य नहीं है ऐसा कि प्रथम जलाशय तक ही जाए। मान लो वो अधिक प्रिय व्यक्ति है तो थोड़ा और दूर तक चल दिए, ठीक है ना। या प्रथम जलाशय बहुत ही निकट था तो तृप्ति नहीं हुई ना। जो प्रिय व्यक्ति है वो जा रहा है तो वियोग सता रहा है और जलाशय बहुत निकट आ गया। कभी कभी होता है ना, भोजन कर रहे होते हैं और स्वादिष्ट वस्तु बहुत थोड़ी मात्रा में हो, ठीक है ना। एक ही लड्डू दिया, बच्चे कहेंगे ना एक ही लड्डू दिया, तो क्यों लग रहा है उसको एक ही दिया कि अरे तो बहुत जल्दी खा लिया गया, तृप्ति नहीं हो पाई, अधिक होना चाहिए था। तो वहां भी घर से बाहर निकले और जलाशय तुरंत आ गया पास में, घरे ये तो बहुत जल्दी वियोग होने लगा कि चलो अच्छा अगले वाला जलाशय देख लेते हैं। तो वो कहकर के उसका खंडन किया कि वहां तक भी जा सकते हैं। तो पानी ने सोचा ये लोग मानेंगे नहीं, ये कुछ का कुछ करेंगे, तो उन्होंने फिर रेफ लग दिया कि अब जाओ अगले जलाशय तक कैसे जाओगे। अब तो पूरी सीमा लगा दी ना कि नहीं यहीं तक जाना है। समझ में आ गया? गुरुजी कृन्मे जन्तः परोपि सः और समासेष्वव्ययी भाव, इनके क्या ये तो अर्थ बीच होंगे? की ये बातें हैं सारी, फिर तो ये को कि पूरी ही कार्य का समझानी पड़ेगी। तो पहले तुम लोग परस्पर चर्चा करना आपस में, ठीक है ना। तेजस्विनी एक बार पूरी कारिका को दोहराना, क्योंकि ये तो बीच के विषय है ना सारे। ये तो हमने अंतिम निष्कर्ष बता दिया कि वहां तक नहीं जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये सारी बातें जो बताई गई थी तो वो सारी खंडित होती गई। अंत में जाकर के फिर यही बात निकली कि वहां तक न पहुंच जाए तो रेफ लगा करके उसका समाधान किया गया था। एक बार चर्चा करना, फिर भी कोई प्रश्न रहता है तब यहाँ पर पूछना। पहले आपस में विचार किया करो मिल करके। चलो आगे देखते हैं अब। तो आगे सूत्र है साक्षात प्रभृति नीचे।
पीछे विभाषा क्रिय सूत्र आया था। तो विभाषा क्रिय से उसकी पूरे की सूत्र की अनुवृत्ति लेते हुए व्याख्या में कहा कि विभाषा क्रिय इति वर्तते, इसकी अनुवृत्ति आ रही है। तो साक्षात प्रभृति ने शब्द रूपाणी क्रिय विभाषा गति संज्ञानी भवन्ति। गण में पढ़े हुए ये शब्द हैं और क्रिय का प्रयोग करते समय विकल्प करके इनकी गति संज्ञा हो जाएगी। विकल्प करने का वही तात्पर्य, दूसरे पक्ष में तो कुछ भी नहीं होना है, बस केवल गति संज्ञा का ही यहाँ प्रकरण चल रहा है। अब साथ में वार्तिककार ने कहा कि आप जो शब्द पढ़ेंगे यहाँ पर और क्रिया धातु के साथ में जब प्रयोग करेंगे तो क्री धातु का हम प्रयोग वहां भी करते हैं जहाँ के अभूत तद्भाव होता है, क्री भू और अस। तो उस तरह की क्री को लेते हुए उन्होंने कहा कि इन शब्दों में भी वही अर्थ लेना है जो कि त्वि प्रत्यय का अर्थ होता है। तो साक्षात प्रभृतिषु त्व्यर्थ वचनम, ठीक है ना, गति संज्ञा तो करो आप, लेकिन अभूत तद्भाव अर्थ में। तो जो साक्षात नहीं है उसको साक्षात करके, तो साक्षात्कृत्य एक उदाहरण आएगा गति संज्ञा का, जहाँ के समास आदि जो कार्य हैं वो हो जाएंगे, और दूसरा पृथक पृथक। अब साक्षात्कृत्वा जो लिखा है, भले ही रेखा एक दिखाई दे रही हो, लेकिन एक रेखा होने का तात्पर्य ये नहीं है कि इनका कोई समास कर दिया गया है। साक्षात्कृत्वा, ऐसे ही मिथ्याकृत्य मिथ्याकृत्वा। आगे शब्द पढ़ दिए हैं, साक्षात, मिथ्या, चिंता, भद्रा, लोचना, विभाषा, संपत्का, आस्था, अमा। अमा का प्रयोग तो सुना ही होगा, अमावास्या बोलते हैं, साथ होना। अमा, श्रद्धा, प्राजरिया, प्राजरुहा, बीजरिया, बीजरुहा, संसरिया, अर्थे, ये विभक्ति प्रतिरूपक निपात भी मिल जाएंगे जगह जगह ऐसे ही। लवणम, उष्णम। अब यहाँ पर देखो ये जो मकार सब में दिखाई दे रहा है, लवणम, उष्णम, शीतम, उदकम, आर्द्रम, इन पांचों शब्दों के लिए आगे वाक्य दे दिया है एक कि गति संज्ञा संयोगे न लवणादीना मकारांतत्वम निपात्यते। तो गण में ही इनका पाणिनि ने मकारांत पढ़ के, इन्हें किसी सूत्र से हमें नहीं लाना है, ठीक है ना, इसी सूत्र के द्वारा यहाँ मकारांत निपातन से माना जाएगा। आगे है अग्नौ, वशे, विकंपने, विहसने, प्रहसने, प्रतपने, ये सब विभक्ति प्रतिरूपक हो गए हैं। प्रादुस, नमस और आवेश, तो ये सारे शब्द हैं यहाँ पर, और सभी में क्री धातु का प्रयोग करके अभूत तद्भाव अर्थ में विकल्प से गति संज्ञा की जाएगी। आगे अनत्याधान उरसी मनसी, यहाँ दो शब्द लिए हैं, उरसी, उरसी मनसी, ठीक है ना। तो ये भी विभक्ति प्रतिरूपक जैसे लग रहे हैं, उरस का उरसी और मनस का मनसी, तो उस तरह के ये शब्द हैं। और विभाषा क्रिय इति वर्तते, इसको यहाँ भी ले लेंगे, लेकिन यहाँ पर वो अभूत तद्भाव अर्थ जैसा नहीं लेना है। और जो अर्थ एक और दिया है सूत्र में कि किन अर्थों में यहाँ पर गति संज्ञा करेगा ये, तो वो अर्थ दिया है अनत्याधान। तो इसको स्वयं खोला है काशिकाकार ने कि अत्याधानम उपश्लेषणम। उपश्लेषण का तात्पर्य होता है किसी वस्तु से संपर्क जब होता है, तो जैसे चिपकना, चिपटना, ऐसे जो शब्दों का प्रयोग करते हैं तो ये होगा उपश्लेषण। ऐसा अर्थ नहीं होना चाहिए, तब ये सूत्र गति संज्ञा करेगा। तद अभावे अनत्याधाने उरसी मनसी शब्दो विभाषा क्रिय गति संज्ञौ भवतः। तो उरसी कृत्य, उरसी कृत्वा, तो क्या अर्थ बनेगा इसका यहाँ पर? यहाँ उरस का तात्पर्य अंतःकरण, ठीक है ना, मन भी वही होता है अंतःकरण।
तो अंतःकरण में किसी विषय को बिठाकर अंतःकरण में स्थापित करके, ऐसे ही मनसीकृत्य, तो रसीकृत्य रसीकृत्वा मनसीकृत्य मनसीकृत्वा। अब ये उपश्लेषण नहीं है यहाँ, क्योंकि अंतःकरण कोई ऐसी वस्तु नहीं है, अंतःकरण कोई दृश्य पदार्थ नहीं है कि जहां पर किसी वस्तु का उपश्लेषण हो गया हो। यही अनत्याधान हो गया। लेकिन यदि हम उपश्लेषण अर्थ लेंगे और उरस शब्द का ही प्रयोग करें, क्योंकि ऊपर के वाक्य में तो उरस हमने अंतःकरण को ले लिया, क्योंकि व्यवहार में भी आता है कि हृदय शब्द जैसे बोलते हैं तो एक भौतिक हृदय भी तो है, लेकिन मेरे हृदय में ऐसे विचार उठ रहे हैं, हृदय से विचार करके आपको हार्दिक धन्यवाद। तो ये सब क्या है यहाँ पर? हार्दिक हृदय, ये शब्द क्या, ये जो भौतिक हृदय है जो रक्त का प्रक्षेपण कर रहा है, क्या उसका ग्रहण है? ये वास्तव में अंतःकरण का ही ग्रहण है। और हृदय अर्थ में भी आता है, ठीक है ना। तो अनत्याधान इति किम, यहाँ देखो प्रतिधारण में उरसी कृत्वा पाणिम क्षेत्र। अब कोई सो रहा है और हाथ कहाँ रख लिया? हृदय के ऊपर। अब ये क्या हो गया? उपश्लेषण, क्योंकि हाथ आ गया उसके ऊपर, छू गया। अब यहाँ समास नहीं हुआ, बस ये तात्पर्य है। आगे मध्य पदे निवचने च, ये भी विभक्ति प्रतिरूपक है, एकारांत है ये। विभाषक्नी इति वर्तते, और च सूत्र में कहा है तो एक अर्थ तो सूत्र में ही दे दिया, दूसरा च से ले लिया है पीछे का अनत्याधान। तो दोनों अर्थ आ गए यहाँ पर। अब चकाराद अनत्याधाने इति च, तो मध्य पदे निवचने, ये तीन शब्द यहाँ पर, यहाँ तो अर्थ नहीं कर, हाँ वही एक ही अर्थ है अनत्याधान। तो ये तीन शब्द हैं ये, मध्य पदे निवचने। इत्येते शब्दाः अनत्याधाने विभाषा क्री गति संज्ञा भवन्ति। अब यहाँ मध्य शब्द तो प्रसिद्ध है अर्थ, तो मध्य कृत्वा, अर्थात बीच में लेकर के, किसी को बीच में लेकर, जैसे मध्यस्थ बना लेते हैं किसी को। तो यहाँ ऐसा नहीं है कोई कि हमने उसका गले से पकड़ लिया या उपश्लेषण कर लिया, उस तरह से अर्थ नहीं घटेगा। और पदे कृत्य का तात्पर्य है कि किसी वाक्य में कितने पद हैं, जैसे प्रश्न किया गया तो एक एक पद करके उसमें गिन लिया कि इतने पदों से मिल करके ये वाक्य बनता है। तो पदे कृत्य माने पद में गिन करके उसको एक एक पद का विश्लेषण करते हुए, तो ये भी उपश्लेषण नहीं है यहाँ। और निवचन का तो तात्पर्य है कि न बोलना, ठीक है ना, वचन का अभाव, निवचनम वचना भाव। तो निवचन कृत्य का अर्थ क्या होगा भाई? जो बोलने की वाणी है अपनी, उसको संयम में करके, ठीक है, ये निवचन हो गया। अच्छा जी, हम काशिका में पदकृत्य कहते हैं, वो पदे कृत्य तो नहीं है? पदे कृत्य नहीं बोलते हैं, काशिका में बोलते हैं पद कृत्य, वहां पदे कृत्य नहीं है। और वहां जो है ना पद कृत्य, यानी कि पद का करने का प्रयोजन, या यूं कहो कि कृत्य जैसे कहते हैं ना, कर्ण योग्य, कर्तव्य, कृत्य। जैसे कर्तव्य में कृत्य प्रत्यय है और कृत्य में भी कृत्य प्रत्यय है। और यहाँ जो दिखाई दे रहा है ये कृत्वा का कृत्य है, कहाँ जाके भिड़ा दिया है ना। ये त्वा को लेप करके बनाया गया है, और वहां तो प्रत्यय ही है। तो कृत्य का तात्पर्य करने योग्य, यानी पद के करने की योग्यता, यानी क्यों ऐसा पद रखा गया सूत्र के अंदर, ये पद कृत्य हो गया। तो वाचम नियम्य इत्यर्थ, स्वयं ही अर्थ बता दिया। और अनत्याधान इत्येव, अब यहाँ देखो, हस्तिनः पदे कृत्वा शिरः शेते, अन्वय करें तो कैसे बनेगा? देवदत्तः हस्तिनः पदे शिरः कृत्वा शेते। भाई हाथी के सिर में पैर रख के कौन सोता है?
हाथी अपने घर का है, पालतू होते हैं। अब हाथी बैठा हुआ है या लेटा हुआ है, ठीक है ना, और व्यक्ति तो निडर होगा ही, जो घर का स्वामी है उसे कोई डर थोड़ी है हाथी से, उसका अपना है, पाला हुआ है उसका। तो पैर का उसका तकिया बना करके वो भी विश्राम करने लगा, और हाथी को कोई आपत्ति भी नहीं है। और ऐसे प्राणी प्रायः ये थोड़ा अधिक घुल मिल जाते हैं मनुष्यों से। जैसे गाय ले लो, हाथी ले लो, घोड़ा भी मिल जाता है, कुत्ते देखो कितने प्रिय बन जाते हैं, गोदी में लिए घूमते हैं लोग और सब बातें। तो कुछ प्राणी हैं ऐसे, लेकिन बंदर को थोड़ा कंट्रोल करना कठिन रहता है। हालांकि उसको भी वश में कर लेते हैं लोग। देखा होगा बहुत से वीडियो आते रहते हैं ना बंदरों के, तो गोद में बिठाना, ये सब करना, सारे कार्य। तो यहाँ जो तात्पर्य है, अब देखो उपश्लेषण स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जब हाथ पैर में सिर लगा दिया गया, उसका सिर रखा है, तो उपश्लेषण हो गया। यहाँ ये समास, ये गति संज्ञा नहीं होगी। आगे, नित्यम हस्ते पाणावुपयमने। यहाँ भी दो शब्द हैं, देखो सब ऐसे ही आ रहे हैं, विभक्ति प्रतिरूपक, सप्तम्यंत, हस्ते और पाणव, ये दो शब्द हैं यहाँ। नित्यम साथ में और बोल दिया है, क्योंकि विभाषा बहुत पीछे से बराबर चलता आ रहा था, तो उसको विराम लगाना था, उसको हटा दिया गया। तेरा काम समाप्त हुआ, और क्रिय की अनुवृत्ति अभी चलेगी। तो क्रिय इति वर्तते हस्ते पाणौ इत्येतौ शब्दों क्रिय नित्यम गति संज्ञो भवत उपयमने, ये इसका अर्थ दे दिया। अब उपयमन, तो उपसर्ग लगा करके यम धातु का जो प्रयोग होता है, तो उसका अर्थ दे दिया है इन्होंने, उपयमनम दार कर्म। और दार कर्म का तात्पर्य पत्नी को बनाना, अर्थात विवाह करना। तो पाणव कृत्य, पाणी ग्रहण संस्कार जैसे होता है, पाणी ग्रहण करते हैं, तो पाणव कृत्य का अर्थ ही हो गया विवाह करके। हस्ते कृत्य का भी वही अर्थ होगा, दार कर्म कृत्वा इत्यर्थः। अब यदि उपयमन अर्थ नहीं है, उपयमने इति किम, तो हस्ते कृत्वा कार्षापणम गतः, कार्षापण को हाथ में लेकर के चला गया, मुट्ठी में लेके, जैसे पैसे मुट्ठी में रख लेते हैं। अब यहाँ पर उपयमन तो है नहीं, इसलिए यहाँ गति संज्ञा नहीं हुई। आगे, प्राध्वम बंधने। तो प्राध्वम बंधने, यहाँ अब यहाँ जो शब्द आया है ये मकारांत माना जाएगा, जैसे ऊपर आ रहे थे एकारांत सप्तम्यंत जैसे लग रहे थे। और यहाँ ये मकारांत ही माना जाएगा। तो क्री इति वर्तते प्राध्वम इति मकारांतम अव्ययम आनुकूल्य वर्तते, अर्थ उसका बता दिया है कि आनुकूल्य अर्थ में इसका प्रयोग होता है। और वो भी आनुकूल्य कैसा हो, क्योंकि सूत्र कह रहा है बंधन अर्थ में करने के लिए, तो बंधन भी हो और अनुकूलता भी हो, ये तो विरोधाभास लग रहा है बात में, है दोनों विरुद्ध वाक्य दिखाई दे रहे हैं कि बंधन भी है और अनुकूलता भी है। तो होती है बंधन में अनुकूलता। विवाह बंधन, बंधन कहा है नहीं, विवाह बंधन में बंध गए, तो फिर बहुत दुख होना चाहिए, ये क्या हुआ, ये तो हम बंध गए अब विवाह बंधन में। तो बड़े प्रेम से बंधते हैं ना विवाह बंधन में, तो बंधन है फिर भी अनुकूलता दिखाई दे रही है। तो होता है ऐसा बंधन भी जहां अनुकूलता हमें लग रही हो। तो सूत्रकार कह रहे हैं ठीक है, इसी अर्थ में कर लेना फिर ये गति संज्ञा इसकी। तो तद आनुकूल्यम बंधन हेतुकम यदा भवति तदा प्राध्वम शब्दः क्री नित्यम गति संज्ञो भवति। तो प्राध्वम कृत्य का अर्थ अब कैसे करेंगे, बंधन भी अर्थ लेना है, अनुकूलता का कारण भी उसको मानना है, यानी बंधन के निमित्त से अनुकूलता करके, बंधन के निमित्त से, बंधन को निमित्त माना गया अनुकूलता का, यानी बंधन हुआ और बंधन से क्या परिणाम निकला कि अनुकूलता भी हो गई। अब
तो किसी अच्छे के साथ में बंधन होता है तो अनुकूलता होने लगती है, हमारी प्रगति शीघ्रता से हो जाती है, हमें सुविधाएं मिल जाती हैं, ठीक है ना। अपने से अधिक योग्यता वाले के साथ बंधन, धनवान के साथ बंधन, बलवान के साथ बंधन, अनेकों बातें होती हैं। तो प्राध्वम कृत्य। अब बंधन इति किम, बंधन अर्थ नहीं, अनुकूलता वाला बंधन नहीं है। तो जैसे यहाँ प्राध्वम कृत्वा शकटम गतः, जो शकट है गाड़ी, उसको कहीं बांध करके चला गया। बांध करके का तात्पर्य जैसे गाड़ी है और उसको जंजीर से बांधा और ताला डाल दिया उसमें, जिससे कोई रात्रि में न ले जाए। तो बंधन तो है यहाँ पर, लेकिन आनुकूल्य बंधन नहीं है, अनुकूलता का निमित्त नहीं है। आगे जीविकोपनिषदा बहुपम्ये, यहाँ दो शब्द हैं, जीविका और उपनिषद। उपनिषद कहते हैं रहस्य के लिए, ठीक है ना। अब उन ग्रंथों का भी नाम उपनिषद है, इसीलिए है क्योंकि वहां रहस्यात्मक विषय लिए गए हैं। हमारे जीवन के जो आध्यात्मिक विषय हैं, जो कि रहस्य बने रहते हैं, यदि उन पर गंभीरता से विचार न किया जाए तो उन विषयों को उपनिषद में उठाया गया है, वो रहस्य खोले गए हैं वहां पर। तो रहस्य अर्थ में इसका यहाँ प्रयोग किया गया है। और जीविका का तात्पर्य अपने जीवन को चलाने के लिए कोई भी कार्य जो आय के लिए किया जाता है, वो जीविका शब्द से है। तो क्री इति वर्तते जीविका उपनिषद इत्येतौ शब्दौ औपम्ये विषये क्री गति संज्ञौ भवतः। अब औपम्य जब कहा जा रहा है तो यहाँ अर्थ ऐसे होगा कि जीविका के समान करके और रहस्य के समान करके, किसी विषय को रहस्यात्मक बना दिया है ना, तो रहस्यात्मक बना के, तो जीविका कृत्य उपनिषद कृत्य। अब जीविका कृत्य का वही तात्पर्य है कि कोई कार्य किसी को दिया गया, ये कार्य कर लो। अब वह व्यक्ति बुद्धिमान है, चतुरता है उसके अंदर, तो उसने वो कार्य भी संपन्न किया और उस कार्य को इस प्रकार से किया कि उससे उसकी आय भी होने लगी, ठीक है ना, जीविका भी उसकी पूरी हो गई। तो ऐसा उस कार्य को जीविका के समान करके। औपम्य इति किम, अब यहाँ केवल मात्र इतना है कि जीविकाम कृत्वा गतः, तो जीविका ये वास्तविक जीविका है, ठीक है ना, ये वास्तविक जीविका है। जैसे कोई व्यक्ति दिन में गया और परिश्रम किया, शाम को अपना उसकी पारिश्रमिक लेकर के मजदूरी करके आ गया, तो जीविकाम कृत्वा गतः। अब जीविका के समान क्या, वो तो कार्य ही जीविका का था, मजदूरी करना। तो यहाँ पर उपमा अर्थ नहीं निकल रहा, इसलिए गति संज्ञा नहीं हुई। तो इस तरह से यहाँ पर जो हमने यात्रा प्रारंभ की थी गति संज्ञा की, कहाँ से प्रारंभ हुआ था, गतिश्च, और उसके पीछे कौन सी संज्ञा थी, उपसर्ग संज्ञा। उपसर्ग और गति, इन दोनों संज्ञाओं के लिए अब अगला सूत्र आ रहा है व्यवस्था करने के लिए कि अब तक जिन शब्दों की आपने उपसर्ग या गति संज्ञाएं की हैं, इनका प्रयोग कहाँ होना चाहिए। क्योंकि क्रिया के साथ में तो हैं सारे ये, लेकिन क्रिया के साथ में होते हुए भी उनकी स्थिति कहाँ रहेगी, क्रिया से पहले या क्रिया के बाद में। तो कहा ते प्राक धातु हो। अब ते यहाँ पर क्योंकि बहुवचन आ रहा है, तो पीछे के जो शब्द हैं दोनों प्रकार के गति और उपसर्ग संज्ञा वाले, वो यहाँ लिए जाएंगे। तो ते गत्युपसर्ग संज्ञा धातु हो प्राक प्रयोक्तव्य, धातु से पूर्व उनका प्रयोग करना है। अब उदाहरण क्या बनेगा, तो का उदाहरण तो पीछे हमने दे ही दिए सारे, और उदाहरणों में सर्वत्र देख लो, जिनका भी नाम गति और उपसर्ग रखा गया है सब धातु से पूर्व ही उनका प्रयोग किया गया है। तथा चैव उदाहृता। अब ते शब्द जो दिया है उसमें, क्योंकि यदि ते न भी कहा जाता और मात्र इतना सूत्र बोला जाए प्राग धातु हो, तो प्रकरण के अनुसार
जब कहा जा रहा है धातु से पूर्व प्रयोग करना है, तो उन्हीं को तो ग्रहण करेंगे जिनका अभी पीछे जो गति संज्ञा की गई है उसका ग्रहण हो जाता, उपसर्ग छूट जाते। तो उपसर्ग का भी ग्रहण हो जाए इसलिए ते शब्द बढ़ाया गया सूत्र में। तो ते ग्रहणम उपसर्गार्थम, क्योंकि गति को लेने के लिए ते की आवश्यकता नहीं है। गतयो ही अनंतराह, वो तो व्यवधान रहित पीछे है ही, वो तो आ ही जाते बिना ते ग्रहण किए भी। तो इस तरह से ये तो एक सामान्य सूत्र हो गया। अब सामान्य सूत्र हो गया तो सर्वत्र भी यही नियम चलेगा कि जिनका भी गति और उपसर्ग नाम है वो धातु से पूर्व आने चाहिए। लेकिन वेद में ऐसा नहीं होता है, तो वहां के लिए अगला सूत्र आया छंदसी परेपी, कि वैदिक वाक्यों में हम जब देखेंगे तो वहां हमें कोई वाक्य बनाने नहीं है, बने हुए पहले से ही मंत्र हैं, वाक्य हैं, तो वहां पर भी उनका प्रयोग दिखाई देता है। तो उसकी व्यवस्था बताने के लिए सूत्र है। तो प्राग प्रयोगे प्राप्ते छंदसी परे अभ्यनुज्ञायन्ते, पूर्व सूत्र से पहले ही प्रयोग प्राप्त हो रहा था, लेकिन वेद में परे भी वो देखे जाते हैं। छंदसी विषय गत्युपसर्ग संज्ञका परेपि पूर्वेपि प्रयोक्तव्या, अपी लगा दिया है, तो ऐसा नहीं है कि ये कोई अपवाद है पूर्व का। परे भी, तो भी कहने से पूर्व भी शब्द हमेशा सार्थक वो साकांक्ष होता है। जब परे भी कहा गया तो पूर्व भी हो जाएगा। और फिर कहा आगे कि न च परेशान प्रयुज्यमाना नाम संज्ञा कार्यम किंचित अस्ति, ऐसा नहीं है कि परे जब प्रयोग करेंगे तो कोई वहां पर संज्ञा का कार्य हो रहा है, बस केवल एक प्रयोग की बात यहाँ बताई जा रही है। ठीक है ना, परे प्रयोग करेंगे तो संज्ञा का कोई विशेष कार्य हो जाएगा, ऐसा नहीं। तो केवल मात्र बस एक स्थान उनका दिखा दिया गया। केवलम पर प्रयोगेपि, पर प्रयोग जैसे किया, पूर्व प्रयोग किया तो वहां कह दिया ते प्राग धातु हो, तो धातु से तो संबंध रहेगा ही उनका। लेकिन पर प्रयोग किया है तो वहां पर भी संबंध धातु से नहीं हटेगा, क्रिया से संबंध तो बना रहेगा। ऐसा नहीं है कि पर प्रयोग कर दिया तो हम उसको ये भी अर्थ निकालें कि धातु से बिल्कुल अलग कर दिया गया है। तो उसी के लिए कहा कि पर प्रयोगे अपि क्रिया योगे येषाम अस्ति इति ज्ञाप्यते, क्रिया के साथ में तो इनका योग है, ठीक है ना, उसका निषेध नहीं किया जा रहा है। जैसे याति नी हस्तिना में अब याति के आगे आ रहा है, नी परे आ रहा है उसके, लेकिन जब अर्थ करेंगे अन्वय करेंगे तो याति के साथ में ही नी को जोड़ा जाएगा, नियाति हस्तिना। अर्थ ऐसे ही होगा। अब ये जो दोनों वाक्य हैं याति नी हस्तिना नियाति हस्तिना, इसका ये अर्थ नहीं है कि एक ही मंत्र में ये दोनों प्रकार के शब्द मिलेंगे। उसका अर्थ दिखा रहे हैं कि जब अर्थ करेंगे तो नी को याति के साथ जोड़ते हुए अर्थ करेंगे। ऐसे ही हंति नि मुष्टिना, निहंति मुष्टिना। तो यहां देखो पीछे था ते प्राग धातु हो, और वहां ते से लिया हमने गति को भी और उपसर्ग को भी, और छंदसी परे भी कह करके फिर दोनों का ही तो आया कि दोनों परे हो सकते हैं, गति भी और उपसर्ग भी, या नहीं। भाई जितने को ते शब्द ले रहा है उन्हीं को यहाँ परे बताया जा रहा है। लेकिन वैसे देखें तो क्या गति भी परे आ सकते हैं क्या? विचार करके देखो। देखो अभी जो वाक्य कहा गया था ना कि संज्ञा कार्य नहीं है इनका कुछ भी परे प्रयोग करने पर, तो परे प्रयोग करने पर संज्ञा कार्य नहीं है, और गति संज्ञा हमने क्यों की थी? क्यों की थी? तो गति प्रादय आदि सूत्र, समास करने वाले, स्वर करने वाले, गतिरनंतर आदि सूत्र, इन सब का कार्य दिखाया गया था, और हमने यहां पर कर दिया उसको परे प्रयोग। गति संज्ञक को बोल रहा हूं, गति को यदि हम परे ले आए तो गति संज्ञा का कोई फल रहेगा वहां पर? परे यदि प्रयोग कर दें तो जिस उद्देश्य को पूरा करने के लिए गति संज्ञा की गई है, क्या उसमें पूर्णता हो जाएगी, सफलता मिल जाएगी कुछ?
कुछ भी नहीं। तो इसलिए परे प्रयोग में अब किसको लेंगे फिर हम? उपसर्ग को ले सकते हैं, क्योंकि उपसर्ग पूर्व प्रयोग कर रहे हैं तब भी वहां कोई ऐसा कार्य नहीं है विशेष समास आदि करने का, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर परे प्रयोग कर दिया है, तो जैसे पूर्व प्रयोग किया आगच्छति, या जैसे यहीं को देखें हम कि नियाति और यातिनी, तो नियाति बोल दिया तो कौन सी विशेषता हुई थी? कौन सा कार्य हमने उपसर्ग का वहां किया था? संज्ञा कार्य किया था कोई क्या? कुछ भी नहीं। और यातिनी बोला तब भी कुछ नहीं। तो इसलिए यहाँ पर उपसर्ग का गति का तो नहीं मिलेगा परे प्रयोग। इस तरह से अर्थ निकाल करके उपसर्ग ही आगे आएंगे। और उसी के लिए अगला सूत्र भी है फिर कि व्यवहिताश्च। अब पूर्व प्रयोग हो गया लोक में, वेद में परे भी हो गया। अब तीसरा एक ही तो बचा ही है व्यवधान वाला, और तो कोई प्रकार है नहीं अब। या कोई चौथा प्रकार भी है? बताओ ना, मैं बताऊं फिर चौथा प्रकार क्या हो सकता है? परे पूर्व प्रयोग करना, परे प्रयोग करना, व्यवधान से प्रयोग करना, और बीच में। है बीच में। अच्छा, धातु के बीच में फंसाना। जैसे याति बोला तो या नी ती, बहुत बुद्धि चल रही है अब तो, है ना। धातु के ही दो टुकड़े कर डाले अब, क्योंकि यही रह गया था। तो देखो एक और भी बात हो सकती है कि उपसर्ग का अर्थ तो आ गया, उपसर्ग है ही नहीं। ऐसा हो सकता है कि नहीं? और हम कहते ही हैं कि धातु नाम अनेक अर्थ। तो धातुओं के अनेक अर्थ जब ये मान लिए गए, और उपसर्ग अर्थ को ही तो बदलता है धातु के, तो कहीं पर यदि अर्थ हमें भिन्न दिखाई दे रहा है, जैसा धातु पाठ में है वैसा नहीं दिखाई दे रहा है, तो उस अवस्था में या तो उपसर्ग साथ में हो तो प्रश्न ही नहीं उठता कि यह अर्थ कैसे आ गया। कि पाणिनि कह रहे हैं गमनरी गतौ, और आ लगा दिया तो यह आना अर्थ हो गया। तो कोई आक्षेप करेगा कि पाणिनि ने तो गतौ बोला है, या आपने आना अर्थ कैसे ले लिया आगच्छति का? तो क्या उत्तर देंगे? क्योंकि आ लगा दिया, तो हमने स्वीकार कर लिया कि परिवर्तित अर्थ आ का आ गया। लेकिन जब धातु नाम अनेक अर्थ कहा जाता है तो वहां क्या उपसर्ग लगा करके अर्थ हम बदल रहे हैं? बिना उसके बदलते हैं? नहीं। लेकिन वहां भी यदि ये बात मान ली जाए कि उपसर्ग नहीं है फिर भी उसका अर्थ है, जैसे ऋण प्रत्यय कहीं नहीं भी होता है और फिर भी उसका अर्थ आ जाता है, तो वहां क्या कहते हैं? अंतर भावित ऋण्यर्थ, या अंतर्णीत ऋण्यर्थ, धातु के अंदर ही छिपा हुआ है वो। तो उपसर्ग का अर्थ भी धातु के अंदर आ सकता है, लेकिन उसकी चर्चा यहां नहीं की गई है कोई। तो इस तरह से जो तीसरा प्रकार था व्यवधान का, अब वो भी सूत्र में आ गया व्यवहिताश्च। तो व्यवहिताश्च गत्युपसर्ग संज्ञकाः छंदसि दृश्यन्ते। अब यहाँ फिर व्यवधान बीच में आ सकता है अन्य किसी शब्द का भी। जैसे पहले तो दे दिया आ, और फिर दे दिया मंद्रैहि इंद्र हरिभिः, 3 पद और आ गए। उसके बाद आया क्रिया का शब्द याही, तो आ का संबंध जोड़ेंगे याही के साथ में अर्थ करते समय। तो आ मंद्रैरिंद्र हरिभिर याही मयूर रोमभिः, तो अर्थ करते समय कैसे करेंगे? आ याही इसके साथ में जोड़ा जाएगा। अब यहां तक जो हमारी संज्ञाएं हो गई, गति संज्ञा हो गई, उपसर्ग संज्ञा भी हो गई, उनकी व्यवस्था भी कर दी गई, कहाँ कैसे प्रयोग करना है, ठीक है ना। अब एक नई संज्ञा आ रही है, लेकिन उपसर्ग संज्ञा की थी निपात, उसके साथ भी जुड़ा हुआ था। गति संज्ञा की थी निपात, उसके साथ भी जुड़ा हुआ था, ठीक है ना। और गति संज्ञा के साथ उपसर्ग संज्ञा भी जुड़ी थी, लेकिन केवल एक ही सूत्र में उपसर्गा क्रिया योगी। आगे तो उपसर्ग संज्ञा फिर रुक गई, केवल गति मात्र रह गई। गतिश्च सूत्र जब बोला था ना, तो गतिश्च सूत्र उपसर्गों की गति संज्ञा भी कर रहा था, और उपसर्ग नाम पीछे रख ही दिया गया था। लेकिन गतिष्ठ के आगे जो सूत्र आए गति संज्ञा करने वाले, अब तो वहां उपसर्ग नहीं था कोई भी,
वहां केवल गति संज्ञा चल रही थी। लेकिन अब जो संज्ञा आ रही है वो है कर्म प्रवचनीय। तो कर्म प्रवचनीय संज्ञा जब कहेंगे तो आ का डरा दे का संज्ञा। अब पीछे से अनुवृत्ति नहीं ला सकते हम कि हम यहाँ पर गति की भी अनुवृत्ति लाते रहें। अगर ऐसा होता तो यहाँ भी च बोलना पड़ता, फिर कर्म प्रवचनीयाश्च, जैसे वहां कहा गया था ना गतिश्च, तो गतिश्च कहा तो उपसर्ग भी ले लिया पीछे से। निपात को लेने के लिए च की आवश्यकता नहीं है, वो तो अधिकार मान ही लिया गया उसका, ठीक है ना। तो कर्म प्रवचनिया में च नहीं लगा है तो एक ही संज्ञा करनी है, और निपात तो कह ही दिया है, प्राग शब्द कह करके निपात का समावेश सब में कर ही दिया है, प्राग ईश्वरान निपाता है। तो निपात आ गया और कर्म प्रवचनीय, निपात सब जगह रहेगा ही। तो सूत्र कर्म प्रवचनीयाः, कर्म प्रवचनीयाः इति अधिकारो विदितव्यः। तो इस अधिकार में क्या होगा कि यान इत ऊर्ध्वम अनुक्रमश्यामः कर्म प्रवचनी संन्यास्ते विदितव्याः, और ये अधिकार वहीं तक जाएगा जहां तक कि निपात संज्ञा का अधिकार जा रहा है, अर्थात अधीश्वरे इति यावत वक्ष्यति, यहां तक जाएगा। कर्म प्रवचनीय प्रदेशाः कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीय इत्येमादय, यहाँ इसका संज्ञा का प्रयोजन दिखाया जाएगा, उसका परिणाम आएगा सामने। आगे अनुर्लक्षणे। अब देखो कुछ सूत्र यहाँ पर ऐसे आएंगे जो कि प्रादियों में भी जिनकी गणना की गई है। जैसे अनु शब्द है, प्रादि में गणना है नहीं है इसकी, तो प्रादि में गणना होने से इसके संज्ञा देखें तो कितनी है। प्रादि में गणना जिसकी जिनकी की गई है उनकी संज्ञाएं कितनी हैं, निपात, उपसर्ग और गति, तीन नाम है ना उनके। और यहां कहा जा रहा है कर्म प्रवचनीय उसी अनु को। फिर समझना बात के लिए, पीछे अनु की तीन संज्ञाएं की गई थी और यहां संज्ञा की जा रही है कर्म प्रवचनीय, और अधिकार चल रहा है आ का डारा देगा संज्ञा का। अब कैसे करेंगे, ये तो चार संज्ञाएं हो जाएंगी फिर। तो एक संज्ञा का अधिकार चल रहा है, ठीक है ना। निपात को तो लेना ही पड़ेगा, वो तो प्राग कह करके जोड़ी दिया सबके साथ में। लेकिन गति और उपसर्ग अब नहीं ले सकते यहाँ, क्योंकि ये बन जाएगी अपवाद। अब आ का डारा देगा संज्ञा जो पर है वही तो होगी, फिर गति संज्ञा को अवकाश पीछे मिल ही गया, उपसर्ग संज्ञा को भी अवकाश मिल गया। अब यहाँ आकर के उनका समावेश नहीं कर सकते, यहाँ केवल निपात नाम रहेगा और कर्म प्रवचनीय। अब ये जो अनु है जहां प्रयोग में आएगा, जिस अर्थ में ये कर रहे हैं इसकी कर्म प्रवचनी संज्ञा, तो वहां पर इसको उपसर्ग नहीं कह सकते अब, ठीक है ना, गति भी नहीं कह सकते। वो कार्य यहाँ पर नहीं होगा जो उपसर्ग मान करके या गति मान करके होता है। तो अनु शब्दो लक्षणे द्योत्ये कर्म प्रवचनी संज्ञो भवति। अब ये संज्ञा जब करेंगे तो उसमें शर्त ये रख दी गई है कि लक्षण का इसे पता होना चाहिए, लक्षणवाची शब्द बने, ये अनु तब होगा जैसे शाकल्यस्य संहिताम अनु प्रावर्षत। अब शाकल्य की संहिता का पाठ हुआ और पाठ पूरा होते ही तुरंत ही वर्षा होने लगी। तो अब यहाँ पर जो अनु शब्द आ रहा है, ये अनु शब्द वर्षा का द्योतन कर रहा है, और लक्षण कहते ही उसको है लक्ष्यते अनेन इति लक्षणम, जिससे कुछ द्योतित हो रहा हो, कोई अन्य विषय द्योतित हो रहा हो, वो शब्द लक्षणवाची बन जाता है। तो अनुशब्द लक्षण के रूप में यहाँ पर आ गया है। अब इसकी कर्म पुंज संज्ञा होने से लाभ क्या हुआ, क्या हुआ लाभ बताओ। अनु का नाम कर्म प्रवचनीय प्रथम वृत्ति में पढ़ ही लिया था, तो एक तो कार्य ये हुआ कि यहाँ संहिता शब्द में द्वितीय हो गई, नहीं तो षष्ठी होनी चाहिए थी ना। शाकल्य की संहिता के पश्चात, तो के बोला ना हमने, संहिता के अनुकार हो गया पश्चात, तो षष्ठी न होकर के द्वितीय हो गई। कर्म प्रवचनी युक्ते द्वितीय बहुत प्रसिद्ध सूत्र है, ठीक है ना। आगे देखो, अनडुद यज्ञम
अनवसिंचत। अब यहाँ जो अनु शब्द, ये इसको वाक्य का अर्थ ऐसे मत करना, अनुरुद्ध का अर्थ लेकर के क्रिया के साथ में उसको जोड़ो। वो तो जो मंत्र का या वैदिक वाक्य का जो पूरा एक टुकड़ा है वो दे दिया है। उदाहरण यहाँ देखना है केवल अनवसिंचत। तो यहाँ भी अनु लक्षणात्मक है, लक्षण स्वरूप वाला है। यज्ञ के पश्चात वर्षा हुई है, तो यहाँ अनवसिंचत में जो अनु शब्द है इसका नाम हुआ कर्म प्रवचनीय। तो पहला परिणाम तो ये निकला कि यज्ञ में द्वितीय हो गई। दूसरा क्या निकला है वो बताओ, अगर समझ में आ रहा है तो। दूसरा फल क्या निकला, और एक और भी यहाँ प्रभाव हुआ है कि अनु यदि यहाँ पर कर्म प्रवचनीय नहीं होता तो उपसर्ग होता, ठीक है ना। गति होता, गति का तो कोई कार्य नहीं दिखाना हमें अभी, लेकिन उपसर्ग यदि होता तो उपसर्ग से उत्तर क्या होता है, उपसर्गात सुनोति सुवति स्यति स्तौति स्तोभति सा सेनय सेध सिच। आ गई संजय संज्ञा। तो इससे क्या होगा, शब्द प्राप्त हो जाता। अनु से उत्तर सकार को मूर्धन्य होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि इसका नाम हो गया कर्म प्रवचनीय तो बाधा हो गई। अब उपसर्ग नाम तो हो नहीं पाएगा, आकटारथी का संज्ञा, तो अनवसिंचत। ठीक ऐसे ही आगे वाले में भी समझ लेना कि अगस्त्यम अनवसिंचन प्रजा। अगस्त्य नाम का जो नक्षत्र है, उस नक्षत्र के उदय होते ही वर्षा हो गई। ये लक्षण द्योतित हो गया। अब से यहां पर भी अगस्त्यम में द्वितीय होना और सकार को शकार न होना, ये दोनों प्रेजेंट यहां भी हैं। अब एक विषय यहां पर उठाया गया कि सूत्र अभी आगे आएगा, लक्षणेत्थम भूताख्यान भाग वीप्सासु प्रति परि अनु। अनु आ गया देखो वहां पर, और यहां भी आपके सूत्र में अनुलक्षणे है। पहली बात, पहले प्रश्न को समझना क्या है ये, कि अनु तो आगे आ रहा है और वो भी कर्म प्रवचनी संज्ञा कर रहा है, ठीक है ना। और यहां भी आप लक्षण अर्थ में कर्म प्रवचनी संज्ञा कर रहे हैं, तो किमर्थम इदम उच्यते, क्या पड़ी आवश्यकता आपको। क्या वो सूत्र लक्षण अर्थ में अनु की नहीं करेगा, कर्म प्रवचनी संज्ञा वो भी करेगा ना। किमर्थम इदम उच्यते यावता लक्षणेत्थम भूताख्यान इति सिद्धा एव अनोह कर्म प्रवचनीय संज्ञा। अब उन्होंने उत्तर क्या दिया है वो देखो। उत्तर क्या दिया है, हेत्वर्थम तु वचनम। ये क्या, हेतु के लिए ये वचन है, तो हेतु के लिए वचन से स्पष्टता हुई नहीं। तो कहा कि हेतु तृतीयाम बाधित्वा। हेतु में तृतीया कौन सूत्र करता है, कर्तृकर्णो तृतीया। बोलो आगे। ये प्रधाने येनांगीकारः संभूतलक्षणे संयोन्यतरस्यां कर्मणि हेतौ। हेतु में तृतीया करता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ इसको समझने से पहले, ऐसे समझ में नहीं आएगा ये, इसको समझने से पहले हमें कुछ और बातें भी देखनी होंगी। कि पहले ये देखो कि लक्षणेत्थम सूत्र में क्या अनु को पढ़ना आवश्यक था। हम प्रश्न ऐसे भी तो कर सकते हैं। देखो इन्होंने प्रश्न क्या उठाया कि आपने इस सूत्र को यहाँ क्यों बोला, लक्षण में तो अनु शब्द का आगे आने वाला सूत्र वो वहां ग्रहण कर ही लेगा और संज्ञा कर देगा। क्या इस प्रश्न को ऐसे नहीं कह सकते हम लक्षणेत्थम सूत्र में जाकर के कि आपने यहाँ अनु को क्यों लिया, ये तो पीछे अनुलक्षण ही कह देता, इस काम को कर तो आए थे आप। वहां प्रश्न हो सकता है नहीं है, तो उसका समाधान कैसे होगा। क्या वहां अनिवार्य था कहना। देखो वहां अर्थ कितने हैं, लक्षण, इत्थम्भूत, आख्यान, 3 अर्थ हैं वहां पर, और यहाँ है केवल लक्षण अर्थ। लक्षण इत्थम्भूताख्यान हाँ, भाग भाग और विवसा और रह गए। तो इतने सारे अर्थ वहां पर दिए हुए हैं। और
शब्द भी तीन है, प्रति, परि और अनु। तो प्रति परि को भी तो ध्यान में रखना है हमें प्रति परि को लक्षण अर्थ में लेना है, तो लक्षण शब्द पढ़ना वहां आवश्यक हो गया, ठीक है ना। और इत्थम भूत, आख्यान, भाग, वीप्सा, इन अर्थों में हमें अनु को भी लेना है, क्योंकि ये तो इन अर्थों में नहीं करेगा, अनुलक्षण है, ये भी आवश्यक हो गया। तो ये प्रश्न वहां न उठा करके यहां उठाया गया, क्योंकि वहां तो उत्तर आ जाता, जो मैंने अभी उत्तर दिया ना, ये उत्तर वहां आ जाएगा, तो वहां प्रश्न न उठा करके यहां उठाया गया कि ठीक है, आपने अनु का ग्रहण वहां किया है, क्योंकि आपको इत्थम्भूत, आख्यान, भाग, विप्सा अर्थ में भी लेना है। लेकिन यहां फिर क्या आवश्यकता थी, वहां लक्षण में भी तो आ गया अनु शब्द, लक्षण अर्थ में भी आ गया। अच्छा, अब यहां पर एक चीज और है कि जैसे वहां भी लक्षण शब्द ग्रहण किया गया और यहां भी लक्षण शब्द ग्रहण किया गया, और यदि लक्षण अर्थ में आप वहां पर अनु को नहीं ले रहे, केवल इत्थम्भूत, आख्यान, भाग, वीप्सा के लिए ही आपने यदि ग्रहण किया है उसका, ठीक है ना, तो यहां क्यों आवश्यकता पड़ी ग्रहण करने की। आप लक्षण में वहां ले तो सकते थे, क्योंकि लक्षण शब्द तो आपको पढ़ना अनिवार्य था वहां पर, क्योंकि प्रतिपरि शब्द भी उस अर्थ में लेने हैं आपको। और यदि आप कह रहे हो वहां नहीं लेना है हमें लक्षण में, इसलिए हमने यहां ग्रहण किया है, तो लक्षण आपने वहां ग्रहण कर तो दिया था, कोई समस्या ही नहीं थी। लेकिन अब यहां पर यह देखना है कि लक्षणेथम भूत सूत्र के द्वारा लक्षण में कर्म प्रवचन संज्ञा का अवकाश कहाँ मिलेगा, कि जहां पर अनु शब्द हेतु के रूप में नहीं है। जैसे वृक्षम अनु विद्योतते विद्युत, तो वृक्षम अनु विद्योतते विद्युत जो वाक्य है, यहां देखो कि ये इसका वाक्य का अर्थ क्या बनेगा, क्या बनेगा इसका अर्थ। जहां हेतु नहीं है, केवल लक्षण मात्र है, बिजली चमक रही है, तो बिजली चमक रही है, तो प्रश्न उठा, किसी ने कहा कहाँ चमक रही है, तो अब जो हम उत्तर देंगे वो उत्तर लक्षणात्मक ही तो होगा। कोई चिन्ह बताएंगे कि ये जो वृक्ष सामने दिखाई दे रहा है, इसके पीछे की ओर देखो, वहां बिजली चमक रही है, तो ये कैसा हो गया, लक्षण अर्थ वाला, लेकिन हेतु नहीं है यहाँ पर ये। अच्छा, और अकेले हम हेतु सूत्र को देखें जो तृतीया कर रहा है, तो वहां यदि अनु शब्द हेतु अर्थ में न लें हम, तो हेतु शब्द और किसी उदाहरण में चरितार्थ हो सकता है या नहीं, तो उसको अवकाश मिल जाएगा। जैसे धनेन कुलम वाक्य बोला जाता है, धनेन कुलम, ठीक है ना। अब यहाँ पर धन शब्द हेतु के अर्थ में है, और वहां हेतु में उसने तृतीया कर दी, वहां उसको अवकाश मिल गया है, सूत्र चरितार्थ हो चुका है। लेकिन जहां ऐसी स्थिति आएगी कि अनु शब्द हेतुवाची भी हो और लक्षणवाची भी हो, दोनों बातें जहां पर आएंगी, तो वहां पर इस सूत्र से तो होगी कर्म प्रवचन संज्ञा प्राप्त, और हेतु सूत्र से तृतीया प्राप्त हो रही है, क्योंकि कर्म प्रवचन से द्वितीया होती है ना, तो द्वितीया और तृतीया में तो अंतर आ गया, तो वहां तृतीया प्राप्त हो रही है, और दोनों में टकराहट होगी, तो कौन जीतेगा, हेतु परे है, हेतु सूत्र परे है, वो तृतीया करेगा फिर वहां पर। तो अब यहाँ जो दोबारा लक्षण शब्द में अनु का ग्रहण किया है इस सूत्र के द्वारा, क्योंकि व्यर्थ तो हो गया ये, इसकी आवश्यकता ही नहीं थी कहने की, और फिर भी यहाँ कहा गया है, तो कहाँ जाकर के इसको चरितार्थ किया, कि ऐसे स्थल पर जहां टकराहट होने पर हेतु सूत्र प्राप्त हो रहा है, उसको भी रोक करके कर्म प्रवचनी संज्ञा ही हो, तृतीया न हो। अब पिछले वाक्य को देखो कि हेतु तृतीयाम बाधित्वा द्वितीया एवं यथा स्यात्। अब स्पष्ट हुआ कि हेतु सूत्र से जो तृतीया प्राप्त हो रही है, उसको रोक करके द्वितीया ही हो, इसलिए इस सूत्र की यहां पर आवश्यकता पड़ी है। दोबारा फिर विचार करना, कोई प्रश्न हो तो फिर पूछ लेना।
अब आगे देखो, तृतीयार्थे। अब ये पीछे से अनु तो चलेगा ही, और अब तृतीया के अर्थ में लिया गया है इसको। तो अनु शब्द तृतीयार्थे द्योत्ये कर्म प्रवचनीय संज्ञा भवति। नदीम अनु अवसिता सेना। अब यहाँ जो अनु शब्द का प्रयोग किया है, तो तृतीया का अर्थ कैसे निकलेगा? क्योंकि तृतीया होती है सह के योग में, साथ अर्थ में। तो यहाँ पर क्या है कि नदी के साथ सेना रुकी हुई है। तो यहाँ पर जो तृतीया का अर्थ है साथ होना, ये अनु से निकल आया। तो तृतीया के अर्थ में यहाँ पर प्रयोग किया गया है, इसलिए इसका नाम हो गया कर्म प्रवचनीय, और नदी में हो गई द्वितीय विभक्ति। ऐसे ही पर्वतम अन्ववसिता सेना, उसी के अर्थ को खोल दिया है कि पर्वतेन संबद्धा इत्यर्थः। पर्वत के साथ साथ सेना रह रही है, पर्वत से संबद्ध होती हुई। एक और अर्थ अनु शब्द का आ रहा है, हीने। हीन इति न्यून उच्यते। हीन का तात्पर्य न्यून, कम, दूसरे की अपेक्षा, सापेक्ष शब्द है ये। तो साच उत्कृष्टापेक्ष, सापेक्ष होने से किसकी अपेक्षा है इसको? उत्कृष्ट की। तेन इयम हीन हीनोत्कृष्ट संबंधे संज्ञा विज्ञायते। इसलिए ये संज्ञा जो की जा रही है यहाँ पर अनु शब्द की, ये हीन और उत्कृष्ट इनके संबंध में, हीन अर्थ में की जा रही है। हीने द्योत्ये अयम अनु कर्म प्रवचनी संज्ञा भवति अनुशाकटायनम वैयाकरण। तो क्या अर्थ हुआ इसका? कि अन्य वैयाकरण है ना, जो अन्य वैयाकरण है शाकटायन के अतिरिक्त, वो शाकटायन की अपेक्षा क्या उत्कृष्ट है कि हीन है? हीन अर्थ होगा, ठीक है ना। और अनु अर्जुनम योद्धारः, अन्य योद्धा अर्जुन की अपेक्षा हीन है। तो यहाँ अनु की कर्म प्रवचन संज्ञा होने से शाकटायन में और अर्जुन में द्वितीय हो गई। आगे देखो, उपोधिके च। अब पीछे से तो अनु शब्द आ रहा था, यहाँ एक शब्द और जोड़ा गया है, उप। लेकिन अनु को तो वहीं रोक दिया गया, अर्थ पीछे वाला यहाँ पर ले लिया, हीन। तो उप शब्द अधिके हीने च द्योत्ये कर्म प्रवचनीय संज्ञा भवति। दोनों अर्थों में उप शब्द की संज्ञा हो जाएगी ये। उपखार्याम द्रोण, उपनिष्के कार्षापण। तो ये तो दिखा दिया यहाँ पर अधिक अर्थ में। उपखार्याम द्रोण का अर्थ क्या हो गया कि खारी की अपेक्षा द्रोण अधिक है, और उपनिष्के कार्षापण। और हीन में तो वही वाक्य आ जाएगा जो पीछे दिया था, उपशाकटायनम वैयाकरण। आगे देखो, अपरिवर्जने। अप और परि ये दो शब्द हैं, और अर्थ भी दे दिया है वर्जन। अपरि शब्दों वर्जने द्योत्ये कर्म प्रवचनी संज्ञो भवतः। अब वर्जन अर्थ को खोल रहे हैं कि प्रकृतेन संबंधिना कस्यचिद अनभिसंबंध। प्रकरण जिस बात का चल रहा है किसी वाक्य में, उस प्रकरण से संबंध दिखाते हुए और किसी के साथ में उसका संबंध हटाया जा रहा है, छोड़ा जा रहा है, अनभिसंबंध, उसे कहेंगे वर्जन। जैसे वर्षा की बात चली, प्रश्न किया कि वर्षा कहां तक हुई, तो उत्तर दिया गया कि अपत्रिकर्तेभ्यो वृष्टो देवः। वर्षा का संबंध दिखाया जा रहा है। वर्षा का संबंध जो हुआ है भूमि के साथ में, तो वहां पर अपत्रिकर्तेभ्य, त्रिगर्त को छोड़कर ये वर्जन अर्थ हो गया। तो वर्जन अर्थ में अपशब्द आ गया, वृष्टो देवः। अब प्रश्न ये उठेगा कि जहां जहां भी कर्म प्रवचनी संज्ञा की थी, वहां वहां पर द्वितीय व्यक्ति करते जा रहे थे अब तक तो हम लोग, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? यद्यपि पीछे भी देखो यहाँ क्या था, उपखार्याम द्रोण उपनिष्के कार्षापणम, यहाँ भी तो है।
उपखार्याम द्रोणः या उपनिष्के कार्षापणम यहाँ द्वितीया क्यों नहीं हुई? उत्तर दो शीघ्रता से। यस्मादधिकं यस्माद अधिकम यस्य च ईश्वर वचनम। तो कौन सा अर्थ आया यहाँ पर? तो फिर क्या कह रहा है? वो अधिके च, अधिके बोल रहा है नहीं, तो यस्माद अधिकम, इसलिए वहां हो गई सप्तमी। और उपशाकटायन में क्यों नहीं हुई सप्तमी फिर? क्योंकि वहां अधिक अर्थ है ही नहीं, वहां हीन अर्थ है। ठीक है। अच्छा, अब रही बात कि अप के साथ में और परी के साथ में। अब बताओ। पंचम्य पांग परिधि। हाँ देखो, बताने वाली इसकी भी आ गई। अब यहाँ पर अप, आंग और परी, अर्थ वही लेंगे हम पीछे से, यस्माद अधिकम यस्य च ईश्वर वचनम तत्र सप्तमी। अब इसी को आगे भी ले जाओ कि जिन अर्थों में आप पंचमी कर रहे हो, उन्हीं अर्थों में पंचमी, जिन अर्थों में सप्तमी कर रहे हो उन्हीं अर्थों में पंचमी हो जाएगी। लेकिन शब्द क्या होंगे? अप पंचम्य पांग पर भी, पंचमी अप आंग परी। और इस सूत्र में कौन कौन से हैं? आंग नहीं है। आंग यदि आगे आ रहा है, देखो तीनों ही आ रहे हैं, अप और परी यहाँ आ गए, आंग आगे आ रहा है, तो यहाँ इससे पंचमी हो गई। अप त्रिकर्तेभ्यो भ्रष्टो देवः, परि परि त्रिकर्तेभ्यो भ्रष्टो देवः। दो बार बोल दिया यहाँ पर, ठीक है ना, व्याप्ति, उसमें व्याप्ति अर्थ में, वीप्सा अर्थ में। और वर्जन इति किम, अब यहाँ पर देखो वर्जन अर्थ पीछे जो लिया था हमने वैसा यहाँ नहीं है। यहाँ क्या है? उदनम परिषिंचति। अब उदनम परिषिंचति में उदन को चारों ओर से, सभी ओर से सींच रहा है, उसमें घी डाल रहा है या दही डाल रहा है या जो कुछ भी है, दाल सब्जी डाल रहा है। तो यहाँ पर परी की कर्म प्रवचनी संज्ञा नहीं हुई। नहीं हुई तो कौन सी होगी? अब कौन सी होगी? उपसर्ग होगी। उपसर्ग होगी तो उपसर्गा सुनोति सुवति से मूर्धन्य हो गया, परिषिंचति। आगे आंग मर्यादा वचने। वैसे ये चर्चा पीछे भी आ चुकी थी, जहां हमने प्रथम व्यक्ति में सूत्र पढ़ा था, वहां भी ये सारी बातें बताई थी जो यहाँ भी आ रही हैं। अभी प्रश्न आगे उठाएंगे, पहले सूत्र का अर्थ देखो कि आंग इत्येषः शब्दो मर्यादा वचने कर्म प्रवचनी संज्ञो भवति। अब इस सूत्र का अर्थ जितना हमने किया अभी, उससे क्या बुद्धि में आ रहा है कि आंग मर्यादा वचने सूत्र ये कह रहा है, क्योंकि आंग के अर्थ में पता है, अभिविधि में भी आता है ये और मर्यादा में भी आता है, ठीक है ना। आंग शब्द दोनों में आता है। ईषदर्थे क्रिया योगे मर्यादा अभिविधौ च यः एतमातम नितम विद्या वाक्य स्मरणयोरन्वयेत। तो मर्यादा और अभिविधि में आ गया ना अंगित वाला आंग। ईषदर्थे क्रिया योगे मर्यादा अभिविधौ च यः एतम आतम नितम विद्या, तो नित तो है यहाँ पर। तो मर्यादा और अभिविधि दोनों में आता है, तो हमें किस में लेना है? यहाँ पर किस में लेना है? मर्यादा। मर्यादा में। यही तो अर्थ आया दिमाग में। अब जरा देखना आगे, अब सब उलट पलट हो जाएगा। तो पहले अर्थ किया अवधि ही मर्यादा। मर्यादा किसे कहते हैं? अवधि के लिए। अब देखो सूत्र में जो शब्द आ रहा है वचन, उससे क्या अर्थ निकाला कि वचन ग्रहणाद अभिविधिरपि गृह्यते। अब छोड़ना पड़ेगा ना, पीछे की मान्यता हटाओ। अब दोनों ही अर्थ लिए गए यहाँ पर, अभिविधि भी और मर्यादा भी। अब ये समस्या आएगी कि शब्द है सूत्र में मर्यादा वचने और आप ले रहे हैं अभिविधि भी अर्थ, ठीक है ना। तो ये अर्थ कैसे निकला? कैसे निकला बताओ? ध्यान आ रहा है किसी को? देखो सूत्र क्या कह रहा है, ये फिर समझो बात के लिए। मर्यादा वचने, तो पहले वचन शब्द को पकड़ो कि उच्यते अस्मिन् इति वचनम। अधिकरण में प्रत्यय किया गया यहाँ पर ल्युट। तो अधिकरण में जब प्रत्यय करेंगे तो क्या अर्थ होगा कि मर्यादा शब्द जिसमें कहा जा रहा है वह सूत्र है मर्यादा वचन, और तस्मिन मर्यादा वचने।
तो मर्यादा शब्द किस सूत्र में कहा है बताओ? आंग मर्यादा आंग मर्यादा आंग अभिविध्यो। अभिविध्यो हो, ठीक है ना। उस सूत्र में मर्यादा शब्द बोला गया था, तो वो सूत्र कौन क्या हो गया? मर्यादा वचन। और वहां पर अर्थ कौन कौन से लिए गए? मर्यादा अभिविधि। बस वही अर्थ लिए नहीं यहाँ पर। इस तरह से अर्थ निकाला गया है कि मर्यादा का वचन जहां है, उच्यते अस्मिन् इति वचनम, ये वचन शब्द बन गया और मर्यादा के साथ में उसका समास कर दिया गया। अब मर्यादा के साथ समास करेंगे तो मर्यादा में जो षष्ठी करेंगे ना, मर्यादायाः वचनम, तो मर्यादा में षष्ठी किस में आएगी? ये उच्यते अस्मिन् इति वचनम। तो उच्यते, उच्यते में लकार किस में आया है? कर्म। कर्म में। कर्म में आया ना लकार। देखो अधिकरण में तो हमने लुट प्रत्यय किया है, लकार थोड़ी किया है अधिकरण में। तो उच्यते अस्मिन्, उच्यते किम उच्यते? मर्यादा उच्यते। तो मर्यादा क्या है? कर्म। तो कर्म में षष्ठी होती ही है, ठीक है ना। वचन कृदंत हो गया, कृदंत के कर्म में षष्ठी हो जाएगी, तो मर्यादाया वचनम। तो इस तरह से ये कर्म के साथ में समास है, यहाँ पर जो कर्म में षष्ठी है ना उसके साथ में समास। तो ये बन गया मर्यादा वचन। और ये किसको कह रहा है? मर्यादा शब्द पठित सूत्र। मर्यादा शब्द जिसमें पढ़ा गया है वह सूत्र, और वह सूत्र है आंग मर्यादा अभिविध्यो हो। वहां आंग का ग्रहण किया गया था और उस आंग के ग्रहण को अभिविधि और मर्यादा दोनों अर्थों में उसको स्वीकार किया गया है। वही दोनों अर्थ यहाँ भी आएंगे, बस ये तात्पर्य है। और यहां इसकी संज्ञा करनी है कर्म प्रवचनीय। तो आ पाटली पुत्राद वृष्टो देवा। अब देखो यहाँ पर एक बात और देखनी है कि हमने वचन अर्थ में भी, वो मर्यादा अर्थ में भी ये संज्ञा की है और अभिविधि अर्थ में भी की है, लेकिन संज्ञा तो कर्म प्रवचनीय ही है। तो विभक्ति कौन सी आएगी? अब विभक्ति जो जिसके साथ में ये शब्द आएगा, अनुशब्द, ये आ शब्द, उसमें विभक्ति कौन सी आएगी? तो यहाँ देखो, आ पाटली पुत्राद वृष्टो देवा, कौन सी व्यक्ति है? पंचमी दिखाई दे रही है। तो पंचमी किससे करेंगे यहाँ पर? किससे आएगी? हाँ, तो आंग शब्द वहां पर दिया हुआ है, ठीक है ना। पंचम्य पांग परिभी है। लेकिन जो दूसरा शब्द है वहां देखो, आ कुमारम यशः पाणिने है। आ कुमारम यशः पाणिने है, तो यहां भी तो आ है, यहां भी आ है या नहीं है? तो यहाँ क्या है कि यहाँ आंग मर्यादा अभिविध्यो से यहाँ समास करेंगे, ठीक है ना। और समास करेंगे मर्यादा में और अभिविधि में, इनकी कुमार कुमार तक पाणिनि का यश फैला हुआ है। तो मर्यादा अर्थ में यहाँ पर समास किया गया है, वो अभिविधि अर्थ में, ठीक है ना। तो समास जब यहाँ पर किया गया तो उस अवस्था में समास करते समय विग्रह कैसे करेंगे? समास करते समय विग्रह कैसे करेंगे? आ कुमारेभ्यः, ठीक है ना, पंचम यंत्र के साथ में। तो पंचम यंत्र के साथ में समास हुआ तो समास ने पंचमी के अर्थ को ले लिया, पंचमी के अर्थ को ले लिया और शब्द बन गया आ कुमार। अब उसके बाद जब स्वाद्योत्पत्ति होगी, क्योंकि इसका नाम है अव्ययी भाव, और अव्ययी भाव होने से अव्यय संज्ञा तो होनी ही है। अब तो केवल सु प्रत्यय ही तो आएगा बस। पंचमी का अर्थ तो समास में आ चुका है, अब केवल सु का अर्थ आना है। और सु का अर्थ आना है तो उस अवस्था में वो सु प्रत्यय आना है, और सु को न अव्ययी भावात अतः अम तु अपंचम्या, वहां सु को अम हो जाएगा, इसलिए वहां पर है आ कुमारम यशः पाणिने है। ऐसे ही आ सांकाश्यात आ मथुराया, ये अलग बोलेंगे, लेकिन आ कुमारम में समास होने के कारण से नव्य भावा सूत्र से सु को अम हो गया है। अब यहाँ जो दिया है मर्यादा वचने इति किम, तो कार्य का हमने देख ही ली थी कि कहीं कहीं पर
जो 4 अर्थ दिए थे ना, उसमें ईषद अर्थ और क्रिया के योग में, और मर्यादा और अभिविधि के योग में, अर्थ में। तो ईषद अर्थ और क्रिया योग में जब आएगा यही आ शब्द, तो वहां ये सूत्र कर्म प्रवचन संज्ञा नहीं करेगा। 4 अर्थ है ना उसके इंगित आकार के, तो 4 अर्थों में 2 अर्थों में करेगा, 2 में नहीं करेगा। चलो यहीं तक रखते हैं अब ये, बाकी कल हो जाएगा ये पूरा, थोड़ा ही रह गया। कितने रह गए हैं अभी? चलो एक सूत्र और ले लेते हैं ये। लक्षणेत्थम भूताख्यान भाग वीप्सासु प्रतिपर्यनवः। 3 शब्द हैं यहाँ पर, प्रति, परि और अनु, और अर्थ कितने हैं? लक्षण, इत्थम भूताख्यान, भाग और वीप्सा, 4 अर्थ। तो स्पष्ट है कि हमें यथासंख्य नहीं करना है, ठीक है ना, यथासंख्य नहीं करना है। तो सूत्र का अर्थ बना लक्षणे इत्थम भूता है। PDF अच्छा, तो लक्षणे इत्थम भूताख्याने भागे वीप्सायाम च विषय भूतायाम, ठीक है ना, ये विषय बनेंगे, और इन विषय में प्रति, परि, अनु इत्येते कर्म प्रवचनीय संज्ञा भवन्ति। बहुरी समास होता है, इसमें ध्यान रखना है ऐसे शब्दों में, कर्म प्रवचनीय संज्ञा। कौन सी व्यक्ति का कौन सा वचन है ये? प्रथमा बहुवचन। प्रथमा बहुवचन, ठीक है ना। इत्येते, एते जो आ रहा है ना, एते, एते को कहने वाला। अब लक्षण का दिया, वृक्षम प्रति विद्योतते, विद्युत, जैसे पीछे दिखाया था, वृक्ष की ओर, वृक्ष जहां खड़ा हुआ है उस ओर बिजली चमक रही है। ऐसे ही वृक्षम परि, वृक्षम अनु, द्वितीय हो गई सर्वत्र। इत्थम भूताख्यान में, इत्थम भूत का आख्यान है, जैसा है वैसा उसको बताना। तो देवदत्त माता के प्रति कैसा है? बहुत अच्छा व्यवहार करने वाला, ये इत्थम भूत का आख्यान हो गया। तो साधुर देवदत्तो मातरम प्रति, मातरम परि, मातरम अनु। ऐसे ही भाग अर्थ में, भाग तात्पर्य अंश है, जिसे हिंदी में कहते हैं हिस्सा, कि मेरा हिस्सा मुझे दे दो, उसका हिस्सा उसको दे दो। तो यद अत्र माम प्रति स्यात्, ठीक है, जितना यहाँ पर मेरा बनता है, मेरा भाग जितना बने है, माम प्रति स्यात् या माम परि स्यात्, माम अनु स्यात्, ठीक है ना। अर्थ एक ही लेना है सबका, क्योंकि तीनों प्रति, परि, अनु चारों अर्थों में आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये भाग अर्थ में हो गया। अब यहाँ पर परि की और अनु की, प्रति, हाँ प्रति को भी ले सकते हैं, ये तीनों जब कर्म प्रवचनीय हो गए और क्रिया के योग में आ रहे हैं, देखो, तो अब ये उपसर्ग नहीं हो सकते ना, और उपसर्ग न होने के कारण से यहाँ मूर्धन नहीं हुआ है, देख लो, स्यात् है नहीं है, ठीक है ना। द्वितीया भी हो गई, ये भी उद्देश्य है, और मूर्धन नहीं हुआ, ये भी उद्देश्य है। वीप्सायाम, वीप्सा अर्थ में भी ऐसे ही, कि प्रत्येक वृक्ष की ओर देखें तो जहां देखो वहां बिजली चमक रही है, अधिक होती है ना जब, तो वृक्षम वृक्षम प्रति, अच्छा ये सिंचती का दिया है, वृक्षम वृक्षम प्रति सिंचती, तो प्रत्येक वृक्ष को सींच रहा है। अब यहां पर भी प्रति उपसर्ग न होने से, प्रति के उपसर्ग न होने से सकार को शकार नहीं हुआ। ऐसे ही परिसिंचती, अनुसिंचती, और द्वितीय भी होगी वृक्षम वृक्षम में। अब लक्षणादिशु इति किम, अब ये अर्थ जो दिया यहाँ पर, इन अर्थों के अतिरिक्त यदि कहीं इनका प्रयोग होगा तो वहां तो ये संज्ञा होगी नहीं, तो फिर उपसर्ग संज्ञा तो होनी ही है, और उपसर्ग संज्ञा होगी तो जहां मूर्धन्य संभव है वहां हो जाएगा, जैसे कि ओदनम परिसिंचति।
अब यहाँ पर प्रश्न उठाया गया कि आपने सूत्र में परि शब्द की भी कर्म प्रवचनी संज्ञा की है, और इसकी जब ये संज्ञा करते हैं तो पंचम्य पांग परिभी से जो निकट में इसके योग में शब्द आ रहा है वहां पंचमी होनी चाहिए थी, तो वो क्यों नहीं की? यहाँ पर आपने उदाहरण दिया, दिखाइए ना। तो वही प्रश्न है कि अथ परिशब्द योगे पंचमी कस्मान न भवति पंचम्य पांग परिभी इति, इस सूत्र से। अनमोल तुम्हारा वीडियो हैंग हो गया है। तो पर्जन विषय सा विधीयते उत्तर उत्तर दे रहे हैं कि वहां पर वर्जन वर्जन विषय में वहां विधान किया गया है, ठीक है ना, और यहाँ वर्जन अर्थ है नहीं। तो प्रश्न ये उठेगा कि वर्जन अर्थ आपने वहां वर्जन अर्थ में ले लिया इसको, परिशब्द को, यहाँ वर्जन अर्थ में क्यों नहीं ले रहे हैं फिर? तो कहा कि यहाँ इसलिए नहीं ले रहे हैं, यहाँ संगति का प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ पर अपशब्द भी तो साथ में आ रहा है उसमें पंचम्य पांग परिभी में। पंचम्य पांग परिभी में परि के साथ में अपशब्द आ रहा है कि नहीं? और अपवर्जन अर्थ में आता ही है। तो जब अपवर्जन अर्थ में है और उसके साथ में पड़ा हुआ परि है, उसको भी वर्जन अर्थ में ले लिया गया है। व्याख्या के आधार पर होंगी सारी बातें ये तो, क्योंकि सूत्र से तो ये बात स्पष्ट इतनी नहीं हो पाती है। तो इसलिए इसके योग में, परि के योग में यहाँ पंचमी का विधान नहीं किया गया है, तो द्वितीय हो जाएगी। बस इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ शांति शांति शांति।